जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 4 फरवरी से खुलने जा रहा है। कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यह पे एक प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं मेनली डिटेल में इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 4 फरवरी से खुलेगा और 6 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। 47 to 50 रुपीज पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। पर लॉट कंपनी आपको 3000 शेयर ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 14.6 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। 7 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 11 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी की जो स्थापना है 2013 में हुई थी, मतलब 11 से 12 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। और अगर मैं कंपनी के मेनली बिजनेस की बात करूं, आपने देखा होगा कि जहां से भी किसी भी स्टेट्स में या किसी भी शहर में जो पावर का ट्रांसमिशन होता है, एक पावर हाउस बना होता है, मतलब कि जिसको हम बिजली घर बोलते हैं, वहां पे बिजली के बड़े बड़े खंभे आपने देखा होगा, जिनके थ्रू जो पूरे शहर में पावर ट्रांसमिशन की जाती है। ये सब स्टेशन होते हैं, कंपनी उनका सेटअप पूरा करके देती है। तो ये कंपनी का मेनली बिजनेस है। उसके साथ ही कंपनी ने अपना 1.5 मेगावाट का सोलर का प्लांट भी लगाया हुआ है। उसके थ्रू कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, उसको बेच के भी कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। बिजनेस मॉडल तो कंपनी का ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो आइए अब फाइनेंशियल देख लेते हैं कंपनी के। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो काफी छोटे स्केल पे कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 11 करोड़ का था, जो बढ़ के 2024 में लगभग 20 करोड़ के आसपास हो चुका है। और वहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 2022 में कंपनी 51 लाख के लॉस में थी, जो अब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन रिजर्व अगर आप कंपनी के देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लास्ट में कंपनी के पास लगभग 3.8 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो अब घट के 2.8 करोड़ के रह चुके हैं। मतलब 1 करोड़ से कंपनी के जो रिजर्व हैं वो घट चुके हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा भी हालांकि थोड़ा कम हुआ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 4.6 का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा था, जो अब घट के 2.9 करोड़ के आसपास रह चुका है। तो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो रिड्यूस हुए हैं, लेकिन उसके साथ कंपनी की डेप्ट भी रिड्यूस हुई है। अगर कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 55 करोड़ की है। तो आप सोच सकते हैं कितनी छोटी ये कंपनी है। ऐसी छोटी कंपनियों को ऑपरेटर्स इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी मैनिपुलेशन होती है और उसमें जो मेनली फंसते हैं वो हम रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। तो उस पॉइंट को आप जरूर नोट करके रखें। अब इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.78 का है। कंपनी का जो पोस्ट आईपीओ पी चल रहा है तो वो 15 के मल्टीपल पी के आसपास अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल लग रही है। कंपनी मार्केट से जो पैसा रेज करेगी, उस पैसे की यूटिलाइजेशन कंपनी अपने प्लांट के एक्सपेंशन के लिए करने वाली है। उसके लिए कंपनी नई किट एंड इक्विपमेंट की परचेजिंग करेगी। साथ ही कंपनी जो वर्किंग कैपिटल की आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही इसके ऊपर जो लोन अभी फिलहाल चल रहा है, उसके रीपेमेंट के लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज करने वाली है। और नॉर्मली जो सभी आईपीओ में कॉमन पॉइंट होता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो बेसिकली ओवरऑल पैरामीटर अगर हम देख के बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, उसकी सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो आइए अब इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं, तो आज करंट डेट में इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 22% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अप्रोक्स 11 रुपीज के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेन आपको ये देता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 33,000 रुपीज का प्रॉफिट ये आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। तो एक डिसेंट सा लिस्टिंग गेन ये आपको देता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें। बेसिकली मैं आपको कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों बता देता हूं। उसके बेस पे आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे टाइम से सेक्टर से वो जुड़े हुए हैं। तो उसका बेनिफिट कंपनी को जरूर हो रहा है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट्स हो सकता है। पिछले 2-3 सालों में कंपनी की जो सेल्स हैं लगभग 80 से 90% तक बढ़ चुकी है। लगभग 11 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 20 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो कंपनी 2022 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो अब लगभग 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। तो ग्रोथ कंपनी ने काफ़ी अच्छी दिखाई है और वैल्यूएशन भी कंपनी ने काफ़ी रीजनेबल रखी है। लगभग 15 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका काफ़ी डिसेंट चलता हुआ नजर आ रहा है।
तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट एक यही है कि यह एक नैनो या माइक्रो कैप हम बोल सकते हैं, वो ये कंपनी है। लगभग 55 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो ऐसी छोटी कंपनियों में मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑपरेटर्स इनको ईजिली कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेनली रिटेल इन्वेस्टर अगर बाय चांस किसी को अलॉटमेंट मिल जाती है तो वो अपने जो शेयर्स हैं उनको सेल करने में काफ़ी इशू आता है, क्योंकि ऐसी जो कंपनियां हैं वो मेनली सर्किट्स में ही डील करती हैं। या तो उनमें लगातार लोअर सर्किट लगते रहते हैं या फिर अपर सर्किट्स लगते रहते हैं, उनमें बायर्स कभी एक्टिव नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से वो मेन रीजन है, वो ऐसी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी मार्केट की जो पिछले 1-2 महीने से ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी रिस्की मार्केट चल रही है। आपने देखा भी होगा कि जब आईपीओ को आपने अप्लाई किया होगा उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40-50% या उससे भी ज़्यादा चल रहा होता है, लेकिन लिस्टिंग के टाइम लिस्टिंग होते होते उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो गिर के लगभग 10-20%, 5% और किसी किसी की तो डिस्काउंट पे भी लिस्टिंग हुई है। तो वो चीज़ आने वाले टाइम में भी हो सकती है, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। बेसिकली मैं वो आईपीओ अप्लाई करता हूँ जिनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40% या उससे ज़्यादा ही चलता हुआ नजर आ रहा हो, ताकि उसमें एक रिच फैक्टर जो होता है कि इसकी जो डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है वो थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा जीएमपी चलेगा उतने मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि हमें ये थोड़ा बहुत लिस्टिंग इन बना के दे सकता है। कि अपना खुद से इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, कंपनी के बिजनेस को समझिए, उस कंपनी की वेबसाइट्स पे जाके भी देखिए कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, क्या पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का बिजनेस कैसा चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बेसिस पे आप अपना रिस्क एनालिसिस करके अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं कि इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। जो भी अपना डिसीजन ले सोच समझ के लें, क्योंकि एसएमई आईपीओ में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।